नमस्कार, मैं डॉक्टर आस्था जैन, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, नीलकंठ हॉस्पिटल, जयपुर सेंटर। इनफर्टिलिटी के 30 से 40% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें इनफर्टिलिटी का प्रमुख कारण होता है फैलोपियन ट्यूब्स का बंद होना या उनमें किसी प्रकार की खराबी होना। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि जिन पेशेंट्स में फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या खराब है, ऐसे पेशेंट किस प्रकार कंसीव कर सकते हैं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि फैलोपियन ट्यूब का नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या रोल होता है। जब किसी महिला को पीरियड आता है तो पीरियड के पहले या दूसरे दिन से उसकी ओवरी में एक फॉलिकल ग्रो करना शुरू करता है, जिसे कि हम डोमिनेंट फॉलिकल कहते हैं। 12वें दिन से लेकर 14वें दिन के बीच में यह फॉलिकल रप्चर होता है, जिससे कि उसमें जो एग होता है वह रिलीज होकर के फैलोपियन ट्यूब में आता है। उस वक्त अगर पति पत्नी आपस में संबंध रखते हैं तो पति के वीर्य में जो शुक्राणु होते हैं वह फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं और वह उस अंडे को फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज करते हैं, जिससे कि वहाँ पे भ्रूण बनता है। फिर वह भ्रूण 2 से 3 दिन में फैलोपियन ट्यूब से बच्चेदानी के अंदर आता है और बच्चेदानी की लाइनिंग से चिपक जाता है, जिसे कि हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब एक ऐसी जगह होती है नॉर्मल प्रेगनेंसी में जहाँ के भ्रूण बनने की प्रक्रिया होती है। अगर फैलोपियन ट्यूब किसी मरीज में ब्लॉक है या उसमें किसी प्रकार की खराबी है तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यानी कि भ्रूण बनने की प्रोसेस हो ही नहीं पाएगी, जिससे कि शरीर में भ्रूण बन ही नहीं पाएगा और जिसके कारण महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में समस्या होती है। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि सबसे प्रमुख कारण होता है इन्फेक्शन होना। इन्फेक्शन की वजह से फैलोपियन ट्यूब में सूजन आ जाती है, उसमें पानी भर जाता है और फैलोपियन ट्यूब की जो लाइनिंग होती है उसमें जो बाल होते हैं जिन्हें कि हम सीलियास कहते हैं वह खराब हो जाते हैं और फैलोपियन ट्यूब कई बार चिपकने की वजह से भी ब्लॉक हो जाती है। कई महिलाओं में इन्फेक्शन की वजह से एडेशंस बन जाते हैं जिनकी वजह से फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में भी पाया गया है कि एडिशंस की वजह से फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। अगर महिला की किसी प्रकार की कोई सर्जरी, पेट की सर्जरी हुई है, ऐसी महिलाओं में भी एडिशंस की वजह से फैलोपियन ट्यूब खराब हो जाती है। आइए तो अब हम बात करेंगे कि जिन महिलाओं की फैलोपियन ट्यूब खराब है उनको हम किस प्रकार से कंसीव करने में आईवीएफ के द्वारा मदद कर सकते हैं। 1978 में जब सबसे पहली बार आईवीएफ किया गया था तो उसका प्रमुख कारण फैलोपियन ट्यूब बंद होना ही था। तो आइए अब हम समझते हैं कि आईवीएफ फैलोपियन ट्यूब की खराबी में किस प्रकार से मददगार साबित होता है। जिन महिलाओं को पीरियड के सेकेंड डे से हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं जो कि 10 से 12 दिन तक दिए जाते हैं। उसके बाद उन्हें ट्रिगर शॉट लगाया जाता है, जिसके 36 घंटे के बाद में बेहोशी की हालत में महिलाओं की शरीर में से वहाँ अंडे निकाल लिए जाते हैं। उसके बाद पुरुष के शुक्राणुओं को उन अंडों के साथ फर्टिलाइजेशन के लिए रखा जाता है या फिर इक्सी के द्वारा महिलाओं के अंडों के अंदर स्पर्म्स को इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो सके। यह फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नॉर्मल महिला में फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है और आईवीएफ में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को हम टेस्ट ट्यूब में यानी कि पेट्री डिश में करते हैं, जिसके कारण इसका नाम टेस्ट ट्यूब बेबी भी होता है। इसीलिए जिन महिलाओं की फैलोपियन ट्यूब खराब है या उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, ऐसी महिलाओं को तुरंत अपने फर्टिलिटी डॉक्टर से मिलना चाहिए और आईवीएफ करवाने के लिए सलाह लेना चाहिए। अगर आप इस बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें।